जहर जिमी दे रूपिया अमी सींचे 100 बार। कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। जमीन में जहर का वृक्ष लगा दीजिए और उसके पश्चात अमृत से उसे 100 बार भी सींचिए तो भी वो जहर का पेड़ अमृत नहीं होता। इसी प्रकार खलक ना तजे जामे जौन विचार। खलक संसार के लोग जिनके मन में जो विचार धस गया है वो छोड़ता नहीं। मनुष्य को परखने के लिए साखी बहुत महत्वपूर्ण है। हम संसार में जीते हैं तो इतनी जरूरी नहीं है कि रोटी कपड़ा मिल जाए काम चल जाएगा, और भी चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छी समझ और परख। जिन लोगों के बीच में हम रात दिन रहते हैं और जो नए नए लोग मिलते हैं उनसे भी निपटने के लिए सूझ और बूझ की ज़रूरत है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिनमें गंदे विचार होते हैं वे प्रायः छोड़ नहीं पाते, वैसे के वैसे बने रहते हैं। उनको देखा गया कि नौजवानी में वैसे हैं, 50 वर्ष की उम्र में भी वैसे हैं, और 80 के हो गए हैं तब भी उनमें कोई तरमीम नहीं हुआ। ऐसे लोग मिलते हैं। ऐसे कुछ होते हैं जो अपने को बदल लेते हैं। मनुष्य में शक्ति है, वह अच्छाई से बुराई की तरफ या बुराई से अच्छाई की तरफ चल सकता है। अच्छाई से बुराई की तरफ चलना तो बड़ा सहज है, लेकिन बुराई से अच्छाई की तरफ चलना इसमें मेहनत है। दोनों तरफ चलने के लिए मनुष्य में स्वतंत्रता है। मनुष्य की बुद्धि स्वतंत्र है, अन्य प्राणियों की बुद्धि स्वतंत्र नहीं है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जितने जानवर हैं वे स्वतंत्र नहीं, उनकी बुद्धि प्रकृति के नियमों से बंधी है और इसीलिए उनमें कोई ज़्यादा अत्याचार नहीं। बैल घोड़े गधे या कोई भी जानवर हो, प्रकृति के नियमों से उनकी बुद्धि बंधी होती है। मनुष्य की बुद्धि खुली होती है, वो किसी तरफ भी चल सकता है। संयमित असंयमित कुछ भी हो सकता है। मनुष्य में संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए बुरे लोग भी अच्छे होते हैं। परंतु ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, कितने लोग ऐसे होते हैं कि गलत विचार हैं तो आज भले वे नकाब अच्छा लगा करके मिले, 4 दिन के बाद दिखाई देता है कि फिर वही कर्म कर रहे हैं। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ मनुष्यों से व्यवहार करना चाहिए। अपरिचितों पर तो झट से विश्वास करके व्यवहार बढ़ा लेना बड़ी भावुकता है। ज़्यादातर ट्रेन में चलते समय, बस में चलते समय कितने लोग हैं कि बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन सावधानी की ज़रूरत है। जहाँ हम रात दिन रहते हैं, जिन लोगों के बीच में और संपर्क वालों के बीच में, वहाँ तो विश्वास करने की आवश्यकता है। बिना विश्वास के काम नहीं चलेगा, लेकिन विश्वास करते हुए भी सावधानी की भी जरूरत है। आदमी का मन पलटने में देर नहीं होती, इसलिए हम दूसरे की तो सेवा कर दे जो बन सके, किंतु किसी से कोई कामना न रखें। कामना रखने से हम बंधते हैं। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जहि मत को लोभिया ते घर ठग को बास। साहब कहते लोभी के गांव में ठग उपवासा नहीं जाता है। हम लोभी हैं और एक का 4 चाहते हैं। कोई आया और कहा 100 रुपया दो, 400 रुपया हम बना देंगे। बस हम लाते हैं, 100 रुपया देते हैं, 400 रुपया पा जाते हैं।
अब झांसा देते देते वो कहा 20,000 लाओ, 80,000 कर देंगे, और लेके चल देता है। तो लोभी के गांव में ठग उपवास नहीं जाता है। हम कहीं भी बंधते हैं कामना के बस बंधते हैं। पुत्र में भी, पुत्र पत्नी, पति भाई, माता पिता, गुरु शिष्य, कहीं भी सब जगह की सावधानी की जरूरत है। गुरु शिष्य का संबंध जीवन में सबसे ऊंचा है और ये केवल कल्याण के लिए। अगर सच्चे गुरु हैं वहां सावधानी की कोई जरूरत नहीं। सच्चे गुरु के चरणों में तुम अपने को डाल दें, बस हमारा कल्याण निश्चित है। अथर्ववेद के मंत्र का एक अंश है, आचार्य उपनयनमानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंतः। आचार्य ने, गुरु ने ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में ले लिया उपनयन देने के लिए। उपनयन नाम दूसरे नेत्र, विवेक विचार के नेत्र देने के लिए गुरु ने शिष्य को अपने गर्भ में ले लिया। गर्भस्थ शिशु अलग से खाता पीता नहीं, अलग से सांस नहीं लेता। माँ का खाना पीना सांस लेना, गर्भस्थ शिशु का खाना पीना सांस लेना है। इसी प्रकार पूर्ण सदगुरु की शरण में कोई जाए और अपने को शिष्य बना करके डाल दे तो निश्चित उसका कल्याण होगा। गुरु के जीवन से जो अमृत रस टपकेगा अपने आप उसमें संग्रहित होगा। लेकिन निर्माण और निर्मल होकर के डाल देना ये भी कोई साधारण साधना नहीं। एक बार एक जगह मेरा प्रवचन हुआ पंडितों के गांव में। तो एक पंडित बड़े महीन अपने को मानते थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, महाराज आपने तो बहुत बातें कही और ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है, आप थोड़े में बता दीजिए। तो मैंने थोड़े में कहा कि महाराज ये भी ज्यादा हो गया। तब मैंने और थोड़े में कहा, उन्होंने कहा महाराज ये भी ज्यादा हो गया। तो मैंने कहा आप कह दीजिए, मैं उसका समर्थन कर दूं। तो उन्होंने कहा, सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तो आश्रव पापेभ्यो मोक्षस्याम मा शुचा। तो उन्होंने शुरू का ही कहा, सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। मैंने कहा मैं समर्थन करता हूँ, मैं इसको बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बस इतने में काम चल जाएगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? सभी धर्मों को छोड़कर, सभी स्वभावों को छोड़कर, आंख रूप में ललचाती, कान शब्द में, नाक गंध में, जीव रस में, त्वचा स्पर्श में, मन विलासी संकल्पों विकल्पों में, ये सब से लौटा करके माम शरणं व्रज। श्री कृष्ण जी गुरु, अर्जुन शिष्य, गुरु की शरणों में चले जा। और अंतः आध्यात्मिक अर्थ है माम, मेरे अपने आत्मा की शरण में आ जा। इंद्रियों के सारे स्वभावों को छोड़ करके स्वरूप स्थित हो जा। कि महाराज फिर कठिन हो गया। मैंने कहा कायरों के लिए सब कठिन है, वीरों के लिए कुछ कठिन नहीं। कोई किसान ये नहीं पूछता है ऐसी विधा बता दीजिए जिससे खेत में फसल पैदा हो जाए, कुछ करना न पड़े। कोई नहीं पूछता, सब जानते हैं गोड़ना, जोतना, खाद पानी डालना, सारा काम करना पड़ेगा। व्यापार की बात ऐसे है, कोई भी बात सबके लिए सब जानते हैं करना पड़ेगा। मोक्ष के लिए चाहते हैं चुटकी बजाते काम हो जाए। तो ये अपने आप को धोखा देना है। बंधन है हमारे मन का राग, मोक्ष है उसको तोड़ देना। हमने बंधन बनाया है, हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने में मेहनत है, लेकिन मेहनत से जो घबराए वो कायर है, और मेहनत से घबराने वाला अपने उद्देश्य को नहीं समझता है। तो संसार में देखा जाता है कि स्वभावों की बड़ी प्रबलता होती है। अपने स्वजनों से भी आशावान न हो। गुरु का प्रसंग तो बहुत अलग है। गुरु अगर पूर्ण है तो अपने को छोड़ दो उसके चरणों में, लेकिन पूर्ण गुरु की रहनी का पता हो तब, नहीं तो सभी को अपने को पूर्ण कहते हैं। बाकी हर जगह सावधानी की जरूरत है। जो बहुत निकट से निकट और प्रियतम है उससे भी हम आशा न रखें।
आशा न रखेंगे तो ठीक रहेंगे, आशा करेंगे तो हमें थपेड़े लगेंगे। हम दूसरे का हित चिंतन करें और सेवा कर दें, लेकिन दूसरे से कुछ न चाहें, तो निश्चित है हम कभी धोखा नहीं खाएंगे, और जहां हम चाहे वहीं हमें धोखा मिलेंगे। तो संसार में जमीन में जहर के पेड़ लगा दो और सैकड़ों बार अमृत से सींचो तो अमृत नहीं होगा, जहर ही रहेगा। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने विचारों का परिवर्तन नहीं करते, रहते वैसे। इसलिए उपदेष्टा को भी पागल नहीं होना चाहिए। हम दुनिया को सुधार देंगे, दुनिया को कोई सुधार नहीं पाया है। आंशिक सुधार सब समय हुआ है और होगा। महापुरुषों ने जो प्रयास किया वो निष्फल नहीं गया, लेकिन पूरी दुनिया का सुधार कोई नहीं कर सका, न कर सकेगा। अपना सुधार पूरा करना चाहिए, फिर दूसरे के लिए भी श्रम करना चाहिए। जिनकी इच्छा होगी वो सुधरेंगे। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता। आदम की नस्ल ने हजारों उपदेष्टा पैदा कर दिए, ये स्वीकार है, लेकिन आदमी आज भी भटक रहे हैं। तो जो कोई ग्रहण ही नहीं करेगा तो कैसे कल्याण होगा? साहब सावधानी के लिए बताते हैं, सावधान रहो मनुष्यों से, अपने को कहीं बेचो मत। हम क्या चाहते हैं? हमारी कोई सेवा कर दे, सम्मान कर दे, हमें अच्छा कह दे, हमें कोई चीज दे दे, बस वहां हम अपने आप को बेच देंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी गुलामी है। जो निष्काम नहीं हो सकता है वो संसार में अपने आप को बचा नहीं सकता है, अपने आप को निर्बंध और सुखी नहीं कर सकता है।